जय शनिदेव सभी को। बहुत टाइम हो गया है, बहुत अच्छी वीडियो नहीं आई है। भूत प्रेत देख के आप भी बोर हो गए होंगे और मैं भी वीडियो डाल डाल के बोर हो गई हूँ। दूसरी चीज, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं साधना के दौरान, जाप के दौरान। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है और बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है, मैंने कहा था आपको एक बढ़िया सा वीडियो डालूंगी। लाइव क्लासेस हमारी चलती है वेडनेसडे टू वेडनेसडे, कभी कभी स्किप हो जाती है, नहीं ले पाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है क्लास लेने के लिए, आपसे गेट टूगेदर नहीं हो पाता है। आज जो टॉपिक लाई हूं मैं बहुत ज्यादा मान्यताओं पे है और एक देवी शक्ति का प्रारूप है जिसे हम माता काली बोलते हैं। काली के तत्व, काली एक अपने आप में शक्ति है और शक्ति शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। शक्ति में ही शक्ति है। आप किस प्रकार की शक्ति अपने अंदर अर्जित करते हैं? जैसे प्रकृति एक माता है, हर आदमी के अंदर भी एक प्रकृति तत्व होता है, एक फीमेल तत्व होता है जो आपकी शक्ति को अर्जित करके रखता है, शरीर में संग्रहित करके रखता है। काली माता जो है उस शक्ति को आदि परमेश्वरी से अलग करती है। काली सिर्फ एक अंश है माता पार्वती का, माता सती का। शिव का आधा तत्व जो है स्वयं शक्ति प्रारूप है। काली माता बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। कोई रौद्र काली बोलता है, कोई कपाली काली बोलता है, कोई चंडी काली बोलता है, कोई रौद्र काली बोलता है, कोई भद्र काली बोलता है। जैसा जैसा नाम है, जैसा जैसा स्वरूप है, वैसा वैसा उनका वेग है। सबसे प्रचंड काली माता जो होती है वो माता कालरात्रि होती है, जिनकी सिद्धि करना बहुत कम साधकों के ऊपर होता है क्योंकि उनकी जो सिद्धि होती है वो बहुत एकांत रह के, प्रचंड रह के, बहुत नियम करके और योगाभ्यास करने वाला इंसान ही कर सकता है। अगर आप गृहस्थ हैं और साधारण साधना करना चाहते हैं माता काली की, तो आपको माता काली की, सात्विक काली की पूजा करनी चाहिए, जो आप गृहस्थ में रहते हुए भी आप उन काली की पूजा कर सकते हैं। देवी शक्ति को, देवी पार्वती को, देवी गौरी को अगर आप शक्ति रूप में पूजेंगे तो आपसे कभी भी सिद्ध नहीं होंगी। माता रूप में पूजेंगे तो ममतामयी माँ करुणा दिखाते हुए कभी भी रीझ जाएंगी और आपसे प्रेम वर्ष ऐसे जुड़ जाएंगी जैसे आपने सबने नाम सुना होगा जो भी काली माता की पूजा करते हैं। गुरु रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के भी गुरु थे और उनको इतना ज्यादा मानते थे, आपने कहीं ना कहीं उनकी बायोग्राफी पढ़ी होगी या विवेकानंद जी का जब किस्सा आता है तो रामकृष्ण परमहंस जी को आप नहीं भूल सकते। उन्होंने इस प्रकार से काली माता की सेवा की कि उनको वो बाधित करने लगी मोक्ष में, जिनके बाद उनके जो गुरु थे तोताराम जी, उन्होंने बताया कि आप बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं काली तत्व से, आपको उनसे ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद उन्होंने उनकी मदद की मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो आप देवी देवताओं में उलझने से पहले उनको भावपूर्वक पूजना सीखिए। साधना के दौरान, साधना कैसे की जाती है काली माता की, उस पे चलते हैं। साधना आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। सात्विक काली माता की पूजा व मूर्ति आप लगा सकते हैं। किस प्रकार की मूर्ति घर में लगा सकते हैं? नग्न अवस्था में जो काली माता है उनकी मूर्ति आपको बिल्कुल भी घर में नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसका जो प्रभाव है बहुत वैकल्पिक होता है और बहुत उग्र होता है, जिससे आपके घर के सदस्यों पे उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि उस समय की जो काली माता है वो बहुत रौद्र स्थिति में है और अलग अलग प्रकार से अपने अंदर ऊर्जाओं को संग्रहित किए बैठी है। जब उन्होंने राक्षसों को मारना शुरू किया था तब बहुत ज्यादा प्रचंड अवस्था ली थी, प्रचंड रूप लिया था और जिसकी वजह से उनका शरीर पूरा काला पड़ गया था। बाद में उनको शांत करने के लिए स्वयं शिव को आना पड़ा था। इसलिए सात्विक काली की पूजा करिए जिससे आपके गृहस्थ जीवन पे उनके बहुत ज्यादा प्रचंड रूप का प्रभाव ना पड़े। सात्विक काली साधना आप कम से कम 11 दिन की कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन की कर सकते हैं। कौन सी काली माता की पूजा करें? आप बिल्कुल भी रौद्र काली मत जपिए। अगर आप शमशानी पूजा करना चाहते हैं तो आप मशान काली की पूजा करिए अथवा मशान काली की पूजा ना करिए। गृहस्थ में माता आप भद्रकाली की पूजा कर सकते हैं, सात्विक काली की पूजा कर सकते हैं। कालरात्रि, रक्त बीजनी, बीज स्वरूपिणी और पिंगल भैरवी, रक्त भैरवी, ऐसी काली माताओं की पूजा आप ना करें तो बहुत अच्छा है। निजी रूप से काली माता को भजने के लिए आपको क्लीन बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। निर्वाण मंत्र आजकल हर कोई जप रहा होता है तो निर्वाण मंत्र का
इस्तेमाल जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको हवन करना बहुत जरूरी है। अगर हवन नहीं करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि निर्वाण मंत्र जो है बहुत विस्फोटक होता है, बहुत गर्म होता है, जिससे शरीर में तमस बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको हवन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप हवन करते हैं तो देवता उसका आधा अंश अपने अंदर लेके उसको फिल्टर करके आपको प्रदान करता है, जिससे शरीर पे उसका भार आधे से भी कम हो जाता है। तो हवन करिए अगर निर्वाण मंत्र कर रहे हैं। निर्वाण मंत्र बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। उसको जागृत करने के लिए आप 1000 से 3000 तक उसको जप सकते हैं। किसी भी मंत्र को जागृत करने के लिए आप 3000 तक उसको जप कर सकते हैं। माता काली के बहुत सारे मंत्र होते हैं। बीज मंत्र जो होता है माता काली का, ओम क्लीम कालिकाय नमः ओम का होता है। लगातार कितने टाइम के लिए करना है, टाइम क्या रहता है उसके लिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए, रात को करिए। जितने भी काली माता के साधक होते हैं रात को करते हैं, और काली माता की साधना हवन के बिना नहीं करनी चाहिए, और बिना शिव के काली माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप शिव और काली दोनों की पूजा कीजिए, और अगर काली की पूजा कर रहे हैं तो कृपया करके सात्विक काली की पूजा कीजिए। ठीक है, जय शनिदेव।